Today we'll be doing subject science of class 3rd, and this is our third period. Let us see the topic living thing reproduce, page number 143. Living thing reproduce. All living thing reproduce. Humans, animals and plants reproduce their own kind. तो ह्यूमन बींग्स जो है रिप्रोड्यूस करता है, सब लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करता है और वो अपने ही प्रजाति को रिप्रोड्यूस करता है. ह्यूमन एंड मोस्ट एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज़ दैट आर लाइक देमसेल्फ. जैसे ह्यूमन बींग्स है तो वो बेबीज़ को बॉर्न करते हैं. जैसे यहाँ पे डॉग्स है तो पप्पी होता है, काऊ का काफ और कैट का किटन. We have seen a small baby in hospital. Do you know from where the baby come from? Who gave birth to him and her? या हर मदर गेव बर्थ टू हिम या हर. अ बेबी कैन आइदर बी बॉय और गर्ल. यू टू वे बॉर्न एज अ बेबी. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे माँ जो है अपने बच्चे को जन्म देती है, वो लड़का हो सकता है और या लड़की हो सकती है. जैसे आपका भी जन्म हुआ था तब आप एक छोटे बच्चे थे, फिर धीरे धीरे आपका ग्रोथ हुआ था. एनिमल्स रिप्रोड्यूस्ड बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस. तो एनिमल्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं. किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? जन्म दे के, बर्थ दे के टू द यंग वंस. यंग वंस का मतलब है उनका छोटा रूप, ठीक है ना. जैसे डॉग है तो डॉग के छोटे बेबी को क्या कहते हैं? पपी. तो इनके यंग वंस इनको कहते हैं. तो डॉग गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. काउ गिव्स बर्थ टू देयर काफ, ठीक है ना. तो इसके यंग वन को क्या कहते हैं? काफ. कैट गिव बर्थ टू किटन. कैट बर्थ देता है किटन को. मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स. और अब देखो एनिमल्स जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे प्लांट्स नहीं करते हैं. प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के थ्रू. वो छोटे सीड्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं. दी सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और ये सीड्स जब हम पौधे में डालते हैं तो वहाँ से एक न्यू पौधा ग्रो होता है. सम प्लांट्स ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट. तो बहुत से प्लांट्स जो है, छोटे कुछ प्लांट्स जो है नए पौधों को जन्म देते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, स्टेम्स और लीव्स. तो या तो जैसे मैंने किसी जड़ को काट लिया, जैसे आप रोज़ फ्लावर को देखो, वहाँ पे सीड्स नहीं होती इनकी, तो हम क्या करते हैं उसके स्टेम को काटते हैं और फिर हम उसको सॉइल में डालेंगे तो थोड़े दिनों के बाद देखोगे उसके अंदर जो है छोटे छोटे लीव्स आते हैं. जैसे रबर प्लांट है, मनी प्लांट है, शुगर केन प्लांट है, तो उनके सीड्स नहीं होते हैं. वो किसी एक पार्ट को यूज़ करके हम उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना. लिविंग थिंग ग्रो. अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. लिविंग थिंग ग्रो का है. डू यू रिमेंबर हाउ यू लुक व्हेन यू वर नर्सरी और इन क्लास फर्स्ट. तो आप जैसे नर्सरी क्लास में या फर्स्ट क्लास में थे, आप कैसे दिखते थे? ठीक है ना. आपकी हाइट छोटी थी, आप छोटे थे. यू हैड अ लेस हेयर, बाल भी कम थे, दांत भी थोड़े थे, आपके जो वेट भी कम थी अभी के वेट से. यू हैव बीन सीन पिक्चर्स ऑफ योर पेरेंट्स व्हेन दे वेर ऑट योर यंग एज. तो आपने अपने पेरेंट्स के भी पिक्चर्स देखी हैं कि तो बहुत से डिफरेंस होते हैं. जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे बॉडी में चेंजेस आता है, ठीक है ना. द पीपल आर नॉट द ओनली थिंग दैट ग्रो. तो पीपल ग्रो नहीं करते, प्लांट्स भी. जैसे ये छोटा सा सीड है, यहाँ से एक छोटा सा जो है स्टेम निकलता है, फिर लीव निकलता है, तो इस तरीके से एक बड़ा पेड़ बनता है. फिर पपी है, धीरे धीरे वो ग्रो होता है. तो ये ऐसे हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग, सारे लिविंग थिंग जो है वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं. ओके. मगर एक पॉइंट आता है फिर उनकी हाइट रुक जाती है. जैसे ह्यूमन बींग्स है तो 18 या 20 एज के अंदर अंदर उनकी हाइट स्टॉप हो जाती है. मगर अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है रिपेयरिंग चलता रहता है. जैसे कहीं पे आपको लग गई है तो सेल्स बनते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है होती रहती है अपने लिविंग थिंग के बॉडी में है. लिविंग थिंग डाइज. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, लिविंग थिंग मरते हैं, ठीक है ना. ऑल द लिविंग थिंग गेट ओल्ड. सारे लिविंग थिंग बढ़ते हैं, फिर बाद में बूढ़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, फिर मर जाते हैं, डाई. All living thing like humans, animals and plants live for a short or long time. They all grow, सब बढ़ते हैं, become old and finally die. A human lives long. Human सबसे ज़्यादा लंबे जीते हैं. While different animals are different lifespan. Lifespan का मतलब है उनकी उम्र, कितने उम्र तक वो जी सकते हैं. Such as dog lives about 12 years. Dog 12 साल तक जी सकते हैं. Plants की लाइफ स्पैन अलग अलग होती है. जैसे पीपल का पेड़ जो है सबसे ज़्यादा और समय तक जो है रहता है, इवन 100 ईयर्स भी वो पार कर सकता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हमने देखा है कि लिविंग थिंग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है कि लिविंग थिंग क्या क्या कर सकता है. लिविंग थिंग ब्रीथ करता है, लिविंग थिंग को फूड चाहिए, लिविंग थिंग फील कर सकता है, लिविंग थिंग मूव करता है, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करता है, लिविंग थिंग ग्रो करता है और लिविंग थिंग डाई करता है.
ओके अब हम देखते हैं प्लांट और एनवायरनमेंट एक दूसरे से, प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे से कैसे जो है एनवायरनमेंट में रिएक्ट करते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर इन द एनवायरनमेंट. दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट इटसेल्फ. प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर. प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है. प्लांट एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट्स. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकता है. एनिमल्स को प्लांट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है खाने के लिए. एनिमल्स को फूड चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, शेल्टर चाहिए. तो आपको सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? प्लांट से भी मिलती है. प्लांट्स एक फूड का सोर्सेज होता है. सोर्स का मतलब है जहाँ से आपको मिलता है. प्लांट्स कैन बी यूज फॉर शेल्टर. घर बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. प्लांट जो है वो शेड देते हैं, गरम जो है सन से आपको धूप से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है. ह्यूमन बींग्स प्लांट को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसको लकड़ियों को जला के उनसे जो है सब खाना वाना बना सकते हैं. वी ऑल्सो यूज़ प्लांट टू मेक क्लॉथ्स, डाइज एंड मेडिसिन. मेडिसिन भी मिलता है, क्लॉथ्स भी मिलता है, डाइज भी मिलता है आपको प्लांट से. हमको रबर भी मिलता है फॉर टायर के लिए, वायरिंग के लिए, सीड्स के लिए. ये सारे जो चीज़ें आपको रबर वगैरह सब बहुत सी चीज़ें आपको प्लांट से मिलती है. तो हम कह सकते हैं प्लांट एनिमल्स प्लांट पे डिपेंडेंट है. ओके, एनिमल्स एंड ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड. इन फूड चेन सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स. तो आपने फूड चेन में देखा होगा कि कुछ एनिमल्स जो है पेड़ पौधे खाते हैं तो उनको हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं. कुछ एनिमल्स डायरेक्ट दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो उनको कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं. ह्यूमन बींग्स एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. जैसे मिल्क है, मिल्क आपको एनिमल से मिलता है. इवन क्लोथिंग, कपड़े जैसे जो ऊनी कपड़े हैं, शिप वगैरह, इनसे मिलता है. ओके, तो हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स जो है एनिमल्स पे और प्लांट्स दोनों पे डिपेंडेंट है. ओके, तो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. क्लास वर्क में पीरियड 3 का 4 वर्ड मीनिंग्स लिखा है मैंने. इंटरैक्ट बातचीत करना. प्रोटेक्शन रक्षा. शेल्टर शरण. सोर्सेस साधन. ओके, अब आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेते हैं. क्वेश्चन टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट और रॉन्ग फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फॉसिल्स आर रिमेन्स वंस लिविंग थिंग. ट्रू. वी टेक कार्बन डाइऑक्साइड. हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. नहीं, उल्टा होता है. लिविंग थिंग डू नॉट नीड फूड. लिविंग थिंग को फूड नहीं चाहिए. फॉल्स. प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड टू फुल ग्रोन सीड. प्लांट्स छोटे सीड से बड़े पेड़ बनता है. ट्रू. सम प्लांट्स लाइक पीपल लिव फॉर शॉर्ट. पीपल छोटे समय तक ही रहते हैं. पीपल का पौधा. फॉल्स. ये रॉन्ग बताया गया है. ठीक है, फिर चूज द करेक्ट ऑप्शंस. ये सब आपको अपनी नोटबुक में करना है. थिंग्स दैट आर क्रिएटेड इन नेचर. जो नेचर में क्रिएट हुआ है, नेचर अपने आप बने हैं, तो उसको क्या कहते हैं? नेचुरल कहते हैं. ठीक है ना. थिंग्स विच डू नॉट मूव, ग्रो और रिस्पॉन्ड. जो बिल्कुल मूव नहीं करते उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लिविंग. इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स. इंसेक्ट्स जो है छोटे छोटे होल से ब्रीथ करते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्पिरैकल्स. ह्यूमन एंड मोस्ट एनिमल गिव बर्थ टू डैश दैट आर लाइक देमसेल्फ. ह्यूमन बींग्स जो है बर्थ देते हैं बेबीज़ को. Plant and animal interact with each other in the environment. Okay, now let us see what are living and non-living. आपको यहाँ पे बताना है living और non-living क्या होता है. living thing और non-living thing. यहाँ पे है, यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको. Things which do not grow, move or respond is called as non-living. नॉन लिविंग थिंग. ओके, और लिविंग थिंग का डेफिनेशन यहाँ रहेगा. देखो, नॉन लिविंग थिंग का तो आपको डेफिनेशन बताया गया, लिविंग थिंग का नहीं है, तो आपको इस सेंटेंस को ही चेंज करना है. थिंग्स विच डू नॉट ग्रो के जगह पे डू नॉट को हटाना है आपको. ठीक है ना. विच डू ग्रो, मूव एंड रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड एज लिविंग थिंग. तो ये नॉन लिविंग थिंग, इसी सेंटेंस को चेंज करना है. देखो मैं वापस आपको बताती हूँ. लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग का डेफिनेशन लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपको ये नॉट को हटा देना है. तो क्या लिखोगे? थिंग्स विच डू ग्रो, नॉट को हटाओगे, डू ग्रो, मूव और रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड एज लिविंग थिंग. ये आंसर रहेगा. और नॉन लिविंग थिंग में थिंग्स विच डू नॉट ग्रो, मूव और रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड एज नॉन लिविंग थिंग. तो ये फर्स्ट का आंसर रहेगा आपके. ठीक है ना.
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। तो आपको यहाँ पे दिखेगा पेज नंबर 140 पे, थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपल आर कॉल्ड एज मैन मेड, ओके, एंड थिंग्स दैट आर क्रिएटेड इन नेचर आर कॉल्ड एज नेचुरल थिंग। तो ये 2 सेंटेंस आपको लिखने हैं। फिर थर्ड, व्हाट आर वंस लिविंग थिंग। आपको यहाँ पे मिलेगा, कट फ्लावर्स आर वंस लिविंग थिंग एज दे वर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग। तो ये आपका थर्ड का आंसर रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ। इंसेक्ट्स और एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके, वी ब्रीथ थ्रू, यहाँ से स्टार्ट करना है। एनिमल्स लिखना है, ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल, ओके। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच ब्रीथ थ्रू टाइनी होल कॉल्ड एज स्पिरैकल्स, ओके। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल्स, मतलब नॉस्ट्रिल्स और स्पिरैकल आंसर है। आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हो, एनिमल्स ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल्स, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पिरैकल्स, ऐसे भी लिख सकते हो, आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, The human and most animals give birth to babies like themselves. This is called as reproduction. तो यहाँ पे आपको reproduction का definition मिलेगा, यहाँ पे पेज नंबर 143, ओके। तो ये आपका आंसर रहेगा, आंसर नंबर 5। अब लास्ट है, ये आपको सेल्फ करना है, इस बुक में ही करना है, या फिर इसके पिक्चर्स आपको नोटबुक में बनाने हैं। जैसे ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है। ये ऐसे पिक्चर्स बनाओ या पिक्चर स्टिक करो, और फिर आपको जो है इसके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंस करना है। तो हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। होमवर्क में आपको A, B, C और D ये आपके नोटबुक में कंप्लीट करना है।